अंकिता, तुम यहाँ, तुम भी कमाल करती हो। एक तरफ तो कहती हो कि मुझे नरेन से प्यार नहीं है और दूसरी तरफ चोरी छुपे से मिलने आती हो। परी, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? सिर्फ नरेन से बात करना चाहती हो? तुमने उसे जेल क्यों भिजवाया? उसे क्यों फोर्स किया अपने गुनाह कबूल करने के लिए? और तो और तुम उसे रणविजय के पास लेके गई, इमोशनल ब्लैकमेल किया उसे। ये सब तुम्हें किसने बताया? कम ऑन अंकिता, आई नो मुझ में और नरेन में थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है, बट आज भी हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। उसने मुझे खुद बताया था। हो गया तुम्हारा? एक मिनट, मेरे एक सवाल का जवाब तो देती जाओ। कैसा सवाल? तुम मुझसे सब कुछ छीन चुकी हो, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, सब कुछ। अब क्या मेरा पति छीनना चाहती हो? परी, तुम उस इंसान के पास क्यों नहीं जाती जिसका बच्चा तुम्हारे पेट में था? वैसे सुनने में आया था कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और उस इंसान ने भी तुम्हें छोड़ दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम नरेन को कभी इस तरह जेल नहीं जाने देती, लेकिन तुम यहाँ खड़ी हो और तुम्हारा पति अंदर खड़ा है। तुम्हें पता है परी, जब भी मैं आशिक को देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, लेकिन आज मैं ये भी कह सकती हूँ कि तुम एक अच्छी पत्नी भी नहीं बन पाई। इसीलिए मैं जा रही हूँ अंदर पुलिस के पास। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल करूंगी। अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा अंकिता। तुम्हें ऐसा लगता है परी कि मैं अंजाम से डरूंगी? मुझे किसी चीज का डर नहीं। मैं ये करने जा रही हूँ, समझी तुम? अब तुम भुगतोगी। गुड मॉर्निंग मैम, चले हम? चलो। अंकिता प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज प्लीज, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अंकिता, प्लीज। इंस्पेक्टर, मैं वो नरेन को छोड़ दीजिए। क्या इनको छोड़ दूं? पर इन्होंने अपना गुनाह खुद कबूल किया है। हाँ, लेकिन वो सब गलत था। दरअसल मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसकी वजह से, लेकिन मुझे पता चल गया कि नरेन ने एक्सीडेंट नहीं किया है। एक्सीडेंट किसी और ने किया है और उसका पता लगाना आपका काम। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज नरेन को छोड़ दीजिए। लेकिन मैम। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैम, इन्होंने अपना केस वापस लेने के लिए आप पर कोई प्रेशर तो नहीं डाला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपना वकील अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ लीगली कर। इंस्पेक्टर, ये केस वापस लेने के पेपर्स हैं। अब आप मिस्टर नरेन को छोड़ सकते हैं। इन्हें बाहर निकालो। अजीब से लोग हैं, एक अपने आप को सरेंडर करता है और दूसरा केस वापस लेने की बात करता है। आप इस पर साइन कीजिए। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चले। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वकील साहब, आप रुकिए प्लीज, आपके साथ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जी। अच्छा, तो नरेन को जेल से छुड़वाकर उसका दिल जीतने की कोशिश हो रही है। तभी मैं सोचूं ये अंकिता इतनी अच्छी कैसे बन गई। ना, आजकल हम लोगों पे ना कोई भरोसा नहीं कर सकते। लोग बोलते कुछ और है और होते कुछ और है। अब तुम नरेन और परी की बात देखना। नरेन ने इतना बड़ा झूठ बोला। नरेन ने अंकिता के होने वाली पति का एक्सीडेंट कर दिया और इसमें उन दोनों का कोई हाथ नहीं था। बट यू नो व्हाट नीना, सच छुपाने से नहीं छुपता, कभी ना कभी सबके सामने आना ही है ना। देखना, आखिर वही हो गया। नीना, आर यू ओके? हाँ किन्नरी, सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बात। सुन रही हूँ मतलब क्या? मैं तुम्हें इतनी बड़ी बात बता रही हूँ और तुम रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। अब इसमें रिएक्ट क्या करना? जिन्होंने किया है वही जाने। एक सेकंड, मेरी तरफ देखो। तुम्हें ये बात पहले से पता थी, राइट? नहीं, वो हाँ, तुम ये सब जानती थी और तुमने मुझसे छुपाया। क्यों नहीं ना? मैं तुमसे हर एक छोटी बात शेयर करती हूँ और तुमने मुझसे ये सब छुपाया। आई एम वेरी अपसेट विथ यू नीना। आई एम सॉरी किन्नरी, वो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। कब पता थी? जब सबको पता चल जाता तब? ऐसा कुछ नहीं है किन्नरी, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कुछ छुपाना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, एक और सीक्रेट बताना था। व्हाट? एक्चुअली वो एक्सीडेंट नरेन ने नहीं, परी ने किया था। व्हाट? हाँ, वो उसके पति के साथ क्या हुआ? नरेन प्लीज, तुम तो जानते हो मैंने वो एक्सीडेंट जानबूझ के। अच्छा धीरे, प्लीज धीरे बोलो, कोई सुन लेगा।
आई हेट यू नीना, तुमने मुझसे इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया। अब छुपाया कहाँ, बता तो दिया ना। इतना लेट, जब सबको पता चल गया तभी। अब let it be। वैसे भी जो मैं करना चाहती थी तो कर ही नहीं पाई। मतलब? कुछ नहीं, आगे से मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। ओके, मैं ये बात जाकर मम्मी को बता कर आती हूँ, ठीक है? नरेन, अरे तुम मतलब? अच्छा, तो आपने सारे सबूत अंकिता को दिए थे? Oh, I can't believe this. आप मुझे जेल भेजना चाहती हैं? क्या? मॉम आप ऐसा क्यों करेंगी? एक मिनट, क्या चल रहा है सब? आजोबा कुछ नहीं। रुशाली मॉम इज अ सेल्फिश वुमन। आई एम रियली सॉरी टू से, बट ये नरेन की जगह मुझे जेल भेजना चाहती है। तब तक मेरा इस्तेमाल करना था तो मेरा इस्तेमाल किया, और अब जब बेटा जेल गया तो मुझे ऐसे। तो इसमें गलत ही क्या है? कौन सी माँ नहीं चाहेगी अपने बेटे को जेल से छुड़वाना? कौन सी माँ नहीं चाहेगी ये? आप जानना चाहते थे ना कि क्या चल रहा है? मैं आपको बताती हूँ कि क्या चल रहा है। माँ, एक्चुअली एक्सीडेंट परी ने किया है। और इसका इल्जाम अपने सर नरेन ने ले लिया। सच्चाई कभी सामने नहीं आने दी और केस को रफा दफा करने के लिए सब कुछ बेच दिया। अपना घर, बिजनेस, सब कुछ। देखिए हम कहां पर आ गए। कभी भी परी का नाम आगे नहीं आने दिया। और फिर जब नरेन ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया तो कहीं पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि परी सब कुछ सच सच बताएगी, अपना गुनाह वो कबूल करेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मॉम आप ये सब क्या बोल रही हैं? ये सच है नरेन। आशिफ, क्या हुआ आपको? ये ओके? इसमें एक सेकेंड, क्या हो गया? हाँ? नरेन से इसे पीनट से एलर्जी है क्या? हाँ। ये क्या है? ये लो। अगर इसकी खांसी रुक गई तो इसका मतलब इसको पीनट से एलर्जी हुई थी। मुझे भी होती है तो मैं यही करती हूँ। आशिफ, अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? पानी पी लो, पानी पियो। थैंक यू अंकिता। थैंक यू। अरे अंकिता को भी मूंगफली से एलर्जी है और हमारी आशी को भी मूंगफली से एलर्जी है। मतलब जिस जिस चीजों की हमारी अंकिता को एलर्जी है वही चीजों से हमारी आशी को भी एलर्जी है। मैं भी यही सोच रहा था। मतलब ये सब आनुवंशिक है। अच्छी, ये क्या होता है? हेरिडिटरी है, मतलब कि मम्मी से बच्चे में आ जाती है। वैसे हाजी, मैं काफी दिन से नोटिस कर रही हूँ, मतलब अंकिता में और आशी में कितनी सिमिलैरिटी है ना, दोनों एक जैसे। तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।